इतनी सैकड़ों साल पुरानी ये मार्केट है जहाँ से लोग यहाँ के बड़े बड़े कारोबारी यहाँ से आते हैं, यहाँ से अपना माल सप्लाई लेकर, जो होलसेल मार्केट कही जाती है कि यहाँ से लोग सारे व्यापारी आते हैं, पूरे देश भर से व्यापारी आते हैं, देश भर का व्यापार होता है कही जाने वाली मार्केट है ये सदर बाज़ार मार्केट। और चांदनी चौक और सदर बाज़ार की मार्केट को कहीं और शिफ्ट होने की बात हो रही है। अगर इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा तो देखने वाली बात ये होगी कि दूसरी जगह अगर ये मार्केट शिफ्ट की जाती है तो यहाँ के व्यापारियों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इस इलाके को छोड़कर कहीं जाना कम से कम 25 साल पीछे हो जाना है, क्योंकि वहाँ जाएंगे 25 साल लग जाएंगे डेवलप होने में हर चीज़ को। हम इस समय सदर बाज़ार के उसी जगह पर खड़े हैं, उसी मार्केट में खड़े हैं जिस मार्केट के लिए ये आदेश पारित हुआ है कि इस मार्केट को कहीं और शिफ्टिंग की बात हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने कही है। हम अपने कैमरामैन से जरा कहेंगे कि जरा सा यहाँ का नज़ारा दिखाए। कितनी सैकड़ों साल पुरानी ये मार्केट है जहाँ से लोग यहाँ के बड़े बड़े कारोबारी यहाँ से आते हैं, यहाँ से अपना माल सप्लाई लेकर, जो होलसेल मार्केट कही जाती है कि यहाँ से लोग सारे व्यापारी आते हैं, पूरे देश भर से व्यापारी आते हैं, देश भर का व्यापार होता है कही जाने वाली मार्केट है ये सदर बाज़ार मार्केट। और चांदनी चौक जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से मार्केट के लिए ये जानी जाती है। अब अगर इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा तो देखने वाली बात ये होगी कि दूसरी जगह अगर ये मार्केट शिफ्ट की जाती है तो यहाँ के व्यापारियों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक नई जगह जाना और फिर से अपनी मार्केट को नए सिरे से उजागर करना ये कितनी मुश्किल भरा काम हो सकता है। बात यह है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है कि चांदनी चौक और सदर बाज़ार की मार्केट को कहीं और शिफ्ट होने की बात हो रही है। तो हम इसमें भागीरथ पैलेस के अध्यक्ष जी के पास आए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्या अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो जो यहाँ के मार्केट के जो दुकानदार लोग हैं इनका क्या कुछ होना है। आइए हम जानते हैं। सर नमस्कार हमारे चैनल में। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री साहिबा ने एक आदेश पारित किया है अभी पर कि जो कि चांदनी चौक और सदर बाज़ार मार्केट को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है तो मैं नहीं समझता जब तक पूरी तैयारी सरकार के पास नहीं होगी, लैंड कहाँ पे होगी, उसका डेवलपमेंट कितने दिन में करके देंगे, उसके आसपास जो बुनियादी ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो कब तक देंगे। जब कोई एक प्लान उनके पास होगा वो पेश करेंगे, उसके बाद ही व्यापारी सोच के बताएगा जी हम यहाँ से जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। जब उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, खाली बरबली बात करने का कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे भी व्यापारी इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये जगह दिल्ली की सेंट्रली लोकेटेड है और पिछले 150 साल से आबाद है। तो इस इलाके को छोड़कर कहीं जाना कम से कम 25 साल पीछे हो जाना है, क्योंकि वहाँ जाएंगे 25 साल लग जाएंगे डेवलप होने में हर चीज़ को। और यहाँ से व्यापार दिल्ली से ख़त्म हो लेगा। पहली GST आने से, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ने से दिल्ली का व्यापार जो है पहले के बने से बहुत कम हो गया है, जिससे GST भी बहुत कम जा रहा है दिल्ली से। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस होने से क्या है कि आदमी घर बैठे सुविधा चाहता है, घर बैठे उसको माल मिल जाए। GST के अंदर पूरे इंडिया के अंदर रेवेन्यू जो GST की रेशो है वो एक ही है। तो लोग गुड़गांव से ले रहे हैं, हरियाणा वाले, यूपी वाले नोएडा से ले रहे हैं। तो दिल्ली कौन आएगा? दिल्ली एक रीजनल मार्केट बन के रह जाएगी। आज से पहले दिल्ली जो है अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिंग करेक्टर था यहाँ का, कि हम दूसरे स्टेट से माल मंगाते थे, वापस फिर उन्हीं स्टेटों में माल वापस भेजा करते थे। तो हमारी क्रेडिट जो फैसिलिटी थी बहुत ज़्यादा थी और हमारे यहाँ हर तरह का माल मिल जाया करता था मार्केटों के अंदर। तो अब वो चीज़ जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अगर ये सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो शिफ्ट करने की नौबत ही नहीं आएगी। मार्केट खुद ही अपना ऑटोमेटिक अपने आप दम तोड़ जाएंगी सारी। जैसे कि सर देखा जा रहा है कि यहाँ पे दुकानदार हजारों की संख्या में दुकानदार लोग हैं और हर तरह के बिजनेस यहाँ पे होते हैं। तो क्या मतलब ये दुकानदार अगर जैसे नई जगह पे शिफ्टिंग करेंगे तो इनको क्या फ़ायदे? ये तो फ़ायदे में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि नई जगह शिफ्ट करना, फिर उस तरह की मार्केट को फिर से उभारना, नए सिरे से उसको जागृत करना, तो क्या इस तरह उनको क्या जब लाभ नहीं होगा तो क्यों जाना चाहेंगे वो? कोई भी दुकानदार फिलहाल यहाँ से जाने की स्थिति में नहीं है, ना ही जाना चाहता है, क्योंकि सरकार के पास अपना कोई लेआउट प्लान ही नहीं है। सरकार पहले अपनी मंशा बताए कि वो चाहती क्या है, कहाँ बसाना चाहती है, कहाँ मार्केट डेवलप करेगी। अभी जब वही अपनी तरफ पूरी तरह पक्के नहीं है तो दुकानदार कैसे उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे? जैसे सुनने में तो ये आ रहा है कि इन्होंने कहीं 8 एकड़ ज़मीन थी जिसमें से 6 एकड़ MCD ने ले रखी है और 2 एकड़ बचा हुआ, तो 2 एकड़ वो लेकर के 8 एकड़ में आप लोगों को जगह दे रही हैं।
जगह नहीं दे रहे, उनका वो दूसरा सिस्टम है, वो किसी एक दूसरी व्यापारिक एसोसिएशन है, उन्होंने उनको एक आइडिया दिया था कि वो जो रेलवे स्टेशन के सामने 8 एकड़ लैंड है वहाँ पर यहाँ से कुछ मार्केट को शिफ्ट करके वहाँ रख दिया जाए, यहाँ डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से उठा के उनको यहाँ बसा दिया जाए, फिर दूसरी मार्केट ले ली जाए। ये करने में 50 साल लग जाएंगे डेवलप होने में, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, कोई व्यवहारिकता नहीं है कहीं से भी इसके अंदर, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह से काम हो जाए। ये थे हमारे साथ अध्यक्ष जी अजय शर्मा जी, जो कि इन्होंने बताया कि यहाँ से अगर कोई मार्केट उठती है तो उसको 50 साल लग जाएंगे खाली डेवलप होने में। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के जो व्यापारी जो सैकड़ों साल से रह रहे हैं और उनका अपना कारोबार यहाँ पे जमाया हुआ है, अब देखने वाली बात ये है कि उनको किस तरह से सरकार फ़ायदे में ले आती है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन चिरंजीव के साथ मैं तुल श्रीवास्तव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।